एक दिन वह माँ घर से बाहर चली जाती है पानी लेने के लिए। अकेली थी, घर में बच्चा अकेला था और वह उसको खेलती छोड़ जाती है उसी पालने में। सुनी ना आपने, छोटी सी घटना है, कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी आपने भी, स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। वही स्कूल की बातें कर रहा हूं, आप भी एक धर्म के स्कूल में बैठे हो और देखना है कि देखो हमारे सामने वह दुष्टता किस रूप में आ जाती है। उस बच्चे के सामने कोई नहीं है, अकेला वो बच्चा है। अचानक से एक सर्प निकलता है और वह सर्प उस बच्चे के पास तक पहुंच जाता है। पहुंचने ही वाला होता है कि जो नेवला उस घर में रहा करता था, वो नेवला उस सर्प से युद्ध करने लग जाता है, उससे लड़ने लग जाता है। नेवले से युद्ध हुआ उस सर्प का, तो नेवले ने उस सर्प को, एक तरीके से नेवला सर्प का बैरी होता है, और उसने उसको मार डाला। सर्प के साथ उस युद्ध हुआ तो कुछ का कुछ खून उसके मुंह में लगा रह गया। मां बाहर से आती है, पानी भर के लाती है और बाहर बैठे हुए उस नेवले को देखती है कि इसके मुंह में खून लगा हुआ है। सुन रहे हो? क्या उसके मन में विचार आता है? आज तो निश्चित ही इसने मेरे बच्चे को मार डाला, आज इसने मेरा बहुत बड़ा अहित कर दिया। उसके मन में इतना भी उस समय पर विचार नहीं आता कि थोड़ा सा अंदर जाकर के देख आए। अगर दरवाजे पर खड़ी है, दरवाजे पर वह नेवला बैठा है, अंदर भी जाकर के देख करके बाद में आकर के भी देख सकते हैं। उसके लिए दुर्जनता का भाव उसी समय पर इतना तीव्र आ जाता है कि आज इस दुष्ट ने मेरे बच्चे को मार डाला। सुन रहे हो? आपका दिमाग कभी कभी ऐसा कुछ करता है? कभी कभी आपसे कुछ गलतियां होती हैं। कहानियां तो एक रूपक होती हैं, किस किस की गलती को किस किस को बताया जाए तो एक कहानी के माध्यम से समझाने को पड़ता है कि भाई हर कोई आदमी ऐसी गलती कर लेता है। थोड़ा सा विवेक अगर हमारे अंदर रहता है तो वो तभी काम करता है जब हम थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य धारण करें और थोड़ा सा परिस्थिति को समझें। परिस्थिति को समझे बिना जैसे ही हम किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई धारणा बना करके रखते हैं तो हम उसी व्यक्ति के लिए उस तरह से ही रिएक्ट कर देते हैं। मान लो आपकी किसी से कोई लड़ाई चल रही है, किसी से आपकी वैमनस्यता चल रही है और वह व्यक्ति आपके लिए फोन से ही बात कर रहा है। आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति से मेरा नुकसान हो रहा है और ये व्यक्ति मुझे कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। अचानक से हो सकता है उस व्यक्ति के भाव परिवर्तित हुए और वो आपके दरवाजे पर आकर के आपको कॉल करता है। क्या सुन रहे हो? आपके मन में उसके प्रति धारणा क्या है कि ये मेरे साथ अब जरूर कुछ बुरा करने आया है। जो कुछ लेन देन था उसको लेने आया है, या जो कुछ भी और इसके माध्यम से हो सकता है अब ये और कुछ बुरा करने के लिए आया है। और हो सकता है कि उस व्यक्ति के मन में भाव आया हो कि जो कुछ भी हुआ है चलो हम उसकी माफी मांग करके आते हैं। आपके मन में पहले क्या भाव आएगा? अगर हमने किसी को अपनी धारणा में बुरा समझ रखा है तो पहले हमारे लिए उसके प्रति बुरा भाव ही निकलता है। हमारे मन में उसके प्रति अगर गलत धारणा बन गई है तो हम उसको गलत रूप में ही सबसे पहले सामने लाते हैं और हमारा मन अपने आप सबसे पहले कहता है नहीं, अगर तुम्हारा बुरा कर सकता है तो कौन कर सकता है? यही कर सकता है जिससे कि तुम्हारी लड़ाई चल रही। गृहस्थों के मन के विडंबनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और गृहस्थों की क्या कहें, हर आदमी के मन की विडंबनाएं इतनी ज्यादा होती हैं कि कोई भी आदमी अपने मन को नहीं समझ पाता है। यहां एक बात लिखी है,
मनो ही मूर्तम खलमत्र मित्र। अगर देखा जाए तो ये कोई भी चीजें हमारे लिए दुर्जन नहीं है, दुष्ट नहीं है। ना कर्म हमारे लिए दुष्ट हैं, ना हमारा पाप हमारे लिए दुष्ट है, ना कोई स्त्री हमारे लिए दुष्ट है, ना कोई और दूसरा वैरी हमारे लिए दुष्ट है। अगर दुष्ट दुनिया में कोई बड़ी चीज है तो वह हमारा मन है। क्या है? जो आपने पाल रखा है, जो आपने अपने अंदर ऐसा पाल रखा है कि आप सबको तो दुष्ट समझ सकते हो, लेकिन अपने मन को कभी दुष्ट नहीं समझ सकते हो। अपने मन को कौन कोई दुष्ट कह सकता है? मेरा मन दुष्ट है। दूसरों के लिए आप कह सकते हो, लेकिन अपने मन को दुष्ट समझना कि ये मेरा मन मेरे साथ कितनी दुष्टता करता है और कितनी बार ये गलती करता है। कोई भी आपके लिए अगर कहीं पर भी कुछ भी नुकसान होता है, आपकी दृष्टि में सबसे पहले मन आपको कहता है, कहां ले जाकर के कहता है? जिससे हमारी कुछ लड़ाई चल रही है, जिससे हमारी कुछ अनबन चल रही है, ये काम उसी ने बिगाड़ा होगा। आपका कभी कोई काम बिगड़ता है, आप देखना सबसे पहले आपका मन आपको क्या संदेश देता है। उस व्यक्ति का आपसे कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन आपके मन में अगर है कि नहीं, इससे मेरी लड़ाई चल रही थी, इससे मेरी बातचीत हुई थी, इससे थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई थी, आज अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो ये इसी ने किया है। सबसे पहले आपका मन वहीं घूमेगा, आपकी मन की चाबी वहीं घूमेगी, जिसके प्रति आपने अपने मन में धारणा बना करके रखी है। और हो सकता है कि उस व्यक्ति को कुछ पता ना हो, लेकिन आपके मन में धारणा बनी है तो आप जरूर सोचोगे कि नहीं, इस व्यक्ति ने ही ऐसा किया है। उस महिला के साथ क्या हुआ जो पानी भर करके लाई? उसे ये धारणा बनी कि नहीं, ये वन्य प्राणी है, यह तिर्यंच है, यह कभी भी जो है मेरा अहित कर सकता है, और अगर आज इसके मुंह में खून लगा है तो इसका मतलब है इसी ने मेरे बच्चे को खा लिया। और वो क्या करती है तुरंत? ध्यान है आपको? इतना भी उसके मन में विवेक नहीं जागृत होता, विचार नहीं जागृत होता कि मैं कुछ करने से पहले एक बार अपने बच्चे को देख तो आऊं। घर की चौखट और घर के अंदर का आंगन कितनी दूर होता है? हाँ? वो तो कहीं जा नहीं रहा था, और अगर चला भी जाता तो क्या हो जाता? जो होना था वो तो हो ही चुका था। लेकिन फिर भी मन क्या कहता है? जो मेरे साथ दुष्टता कर सकता है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और वह उसके साथ बुरा करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। आपके घर पर कोई आदमी आकर के खड़ा है, आपसे उसकी कुछ अनबन हो चुकी है और वह आपके दरवाजे पर आपको कॉल कर रहा है, तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या होगा? ये मेरे सामने आए उससे पहले ही मैं इसके लिए कुछ, अगर आपके घर में कुछ रहा, सुन रहे हो, तो हो सकता है कि आपके मन में भाव आ जाए कि ये कुछ बोले उससे पहले ही मैं उसके साथ कुछ कर दूं। क्यों आ जाता है ऐसा भाव? ये दुष्टता का भाव, दुर्जनता का भाव हर किसी के अंदर पड़ा रहता है। किसी के अंदर थोड़ी अधिक मात्रा में होता है, किसी के अंदर कम मात्रा में होता है, लेकिन रहता सबके अंदर। आप देखना, कितनी बार आपके सामने कोई अच्छा बन करके आता है, लेकिन आप उसके साथ में सबसे पहले बुरे तरीके से ही रिएक्ट करते हो। अगर आपकी अपनी पत्नी के प्रति गलत धारणा बन जाए, सुन रहे हो, तो घर में घुसते ही आपका सबसे पहला उबाल जो निकलता है उसी के ऊपर निकलता है। मान लो रोजाना वो आपको गुस्सा करती हो, रोजाना आपको परेशान भी करती हो, लेकिन एक दिन उसके मन में आया हो, चलो आज तो हम अपने पति देव से बहुत अच्छा बिहेव करेंगे। सुन रहे हो? आपका घर में प्रवेश करना हो
और उसी दिन जो है वो आपके घर में प्रवेश करते ही आपके पैर छू ले। होता है कभी ऐसा? कौन से जमाने की बातें कर रहे हो महाराज आप? बहुत जमाना बदल गया, अब ऐसा कुछ नहीं होता। कभी नहीं छुए उसने पैर आपके? अरे उससे तो फिर हम ही अच्छे हैं। कभी भी अगर उसके मन में भाव आ जाए, आप सपोज करो शायद आज ही प्रवचन सुन के उसके मन में भाव आ जाए, देखो अब नहीं आना, ये भी तो अपनी दुष्टता है ना। इस तरह से किसी के बारे में एक धारणा बना करके रखना, यह भी अपनी दुर्जनता है। इसको समझो, इस चीज को सुन रहे हो श्राव को, तुम लोगों के मन कभी चेंज नहीं होते हैं, वहीं बैठे हो जहां बैठे रहते हो। अपने मन में अगर किसी के प्रति ऐसा भाव बनता है कि नहीं इसमें तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है, तो ये भी अपने मन का एक दुष्टपना है। आप समझो इस चीज को। अपने मन में इतनी सरलता लाओ कि हम जिसके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं ये गलत है, तो वह भी सही हो सकता है। सुन रहे हो? मजाक से कहना कुछ भी अलग बात है, लेकिन भीतर से मन में इतना तो भाव लाना जरूरी है कि हमारे प्रति अगर कोई अच्छा बनेगा तो वो तब बनेगा जब हमारा मन पहले उसके प्रति अच्छा बने, और नहीं तो वही होता आया है जो हम कहानियों में पढ़ते आए हैं। और ऐसी एक नहीं ढेर कहानियां हैं। घर घर की कहानी इकट्ठी की जाए तो हर किसी व्यक्ति को अपनी एक ना एक घटना ऐसी मालूम होगी जब उसे ऐसा लगा होगा कि नहीं आज मैंने सोचा था कि ये आज भी कुछ बुरा होने वाला है और आज बुरा नहीं हुआ, ये आज अच्छा कैसे हो गया। अपने मन को समझाना कि ऐसा भी हो सकता है। हम किसी के प्रति एकांत रूप से कभी भी बुरी धारणा न बनाएं, कभी भी किसी को एकांत रूप से बुरा न माने। पता नहीं सामने वाले का मन कब सुधर जाए। हो सकता है कि आप तो बहुत अच्छे ढंग से रोजाना बैठ करके प्रवचन सुनते हो, वो शायद कहीं बाहर घूमता ही रहता हो और बाहर ही कहीं घूमते हुए उसके लिए कोई आवाज पहुंच जाए और उसका मन बदल जाए। बदलने वालों का मन कहीं भी बदल सकता है। आप यहां प्रवचन सामने सुन करके बैठ रहे हो, आपका मन नहीं बदले, समझ में आ रहा है? और जो प्रवचन नहीं सुन रहा है, काम करने वाले होते हैं, घूमने वाले होते हैं, ऐसे लोगों के मन बदल जाते हैं जब उनके दिमाग में कोई बात पहुंच जाती है। हाँ, क्योंकि आपको तो ये पक्का मालूम है ना हमको बदलना है ना किसी को बदलना है, फिर भी प्रवचन तो सुनना ही है। तो आपके मन की ये जो धारणा है, इसी धारणा से आपके मन में कोई बदलाहट नहीं आती। और आप उस दिन क्या करोगे कि आप अपने घर में घुसे और उसी दिन आपकी पत्नी ने आपके पैर छू लिए, क्या करोगे अगर मान लो ऐसा हो गया? तो कल्पना ही कर लो, चलो कोई बात नहीं, रियलिटी में नहीं होता, इमेजिन करो, अपने भाव तो इमेजिन करो कि आप क्या करोगे। आप सोचोगे यार दाल में आज कुछ जरूर ये वो तो नहीं है। गौर से देखोगे, कुछ और सोचोगे, आज कुछ इसका स्वार्थ बनना होगा, आज इसको कहीं मायके तो नहीं जाना है। कितने तरीके के विचार आपके मन में आएंगे उस एक छोटी सी बात को लेकर के, सुन रहे हो? और वो बात कितनी सी है कि आपने अपने मन में किसी के बारे में कुछ सोच रखा है। अगर आपका मन इतना फ्लेक्सिबल हो कि नहीं वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, जब जैसा होगा उस समय पर वैसा सोच लिया जाएगा, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपने किसी के बारे में एकांत रूप से उस तरीके की धारणा बना रखी है तो वह आपके लिए नुकसान का कारण भी बन सकती है। सबसे बड़ा दुष्ट कौन है इस दुनिया में, ये यहां पे सीखना है। इस काव्य में कुछ और नहीं लिखा है, यही लिखा है।
सबसे दुष्ट अगर कोई चीज है तो वो अपना मन है, और उसको समझाना बड़ा कठिन है। हम दुनिया को समझा सकते हैं लेकिन अपने मन को नहीं समझा सकते। सब कुछ समझ कर के भी हमारे मन में जब दुष्टता आती है तो हम वही कर जाते हैं जो हमें नहीं करना होता है। नहीं होता ऐसा? कितने तरह के ऐसे भाव, ऐसे विचार, ऐसे पाप होते हैं जो आप जानते हो कि पाप है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर जाते हैं। एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ने आ जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जिसने बचपन से पढ़ा होता है, 5 होते हैं, हर पाठशाला में उसको सिखाया जाता है और उसको याद होता है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब 5 पाप हैं, जानता है। और जानने के बावजूद भी जैसे ही उसे मौका मिलता है कि हमें घर से बाहर भेजा गया है या पढ़ने के लिए भेजा गया है, अगर उसका मन खराब है, मन उसका दुष्ट है, तो वह सबसे पहले कौन से काम में लग जाएगा? पढ़ाई करने में लगेगा कि अपने मन के अनुसार चलने में लगेगा? ऐसे कितने बच्चे होते हैं जिन्हें उनके माँ बाप घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और वह पढ़ने के लिए गए हैं, लेकिन वहां जाकर के वह ऐसी दुष्टता करने लग जाते हैं, ऐसी दुष्टता के काम में पड़ जाते हैं कि जो काम नहीं करना चाहिए वो सब काम वो करने लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि ये काम गलत है, ये पाप हैं। पता तो होता है, तभी तो वो काम जो अभी तक घर में नहीं किए वो घर के बाहर क्यों कर रहा है, अब हॉस्टल में क्यों हो रहे हैं वो काम।